हेलो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छिंदवाड़ा से मैं हूं डॉक्टर आलोक यादव और मैं आपके सामने लेके आया हूं टैली ईआरपी 9 की ऑनलाइन क्लासेस। इसके अंतर्गत आज आप देखेंगे टैली के अंतर्गत कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। ये पूरी प्रोसेस के लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। को इंस्टॉल करने के बाद जैसे सुविधा हो यथा लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस, एजुकेशनल मोड पे कार्य शुरू किया जा सकता है। आप अपने डेस्कटॉप पर टैली के आइकॉन पर डबल क्लिक कीजिए अथवा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसे ओपन कीजिए। टैली की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस टैली की स्क्रीन को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा आप देख रहे हैं कि एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, लॉग इन एज रिमोट tally.net यूजर, वर्क इन एजुकेशनल मोड, ये ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप देखिए इन्फो पैनल में टैली के बारे में दिया गया है कि ये रिलीज 6.6.3 में हम काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट है, और अभी हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। आप Alt W के द्वारा एजुकेशनल मोड पे आ जाइए। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन उपलब्ध है। गेटवे ऑफ टैली की इस स्क्रीन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ऊपर में हॉरिजॉन्टल बटन बार है, ये मेन एरिया है, ये इन्फो पैनल है नीचे में। इन्फो पैनल के ठीक बाजू में कैलकुलेटर का एरिया है, उसके नीचे टास्क बार दिया हुआ है और इस तरफ में वर्टिकल बटन बार दी हुई है। इसके द्वारा आप टैली में काम कर सकते हैं। टैली के इस हॉरिजॉन्टल बटन बार में प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प के मेनू दिए हुए हैं। इन की के द्वारा आप इन ऑप्शंस को चालू कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे दिया गया है टैली का मेन एरिया। इस मेन एरिया को भी दो भागों में बांटा गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी की इंफॉर्मेशन दी होती है। यदि कोई कंपनी आपकी ओपन होती तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है, उसकी लास्ट एंट्री की डेट यहाँ पर प्रदर्शित होती है। राइट हैंड साइड पे कंपनी इन्फो दिया हुआ, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रीस्टोर के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इस मेन एरिया के ठीक नीचे इन्फो पैनल दिया हुआ है। इन्फो पैनल 5 भागों में विभाजित है। पहले 4 ब्लॉक में कंप्यूटर पर स्थापित टैली के प्रोडक्ट के विभिन्न पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है और अंतिम ब्लॉक में यहाँ पर कैलकुलेटर दिया होता है। यदि यूजर इस इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहता है तो वह यहाँ पे ये कट के निशान को पे क्लिक कर दे तो यह कट के निशान से ये बंद हो जाता है। अब यहाँ पे इन्फो पैनल दिखना बंद हो गया। यदि आप इसे वापस देखना चाहते हैं तो इस अपर एरो की पर क्लिक कीजिए, ये इन्फो पैनल आपको पुनः प्रदर्शित होने लगेगी। इस इन्फो पैनल के लास्ट में कैलकुलेटर पेन दिया हुआ है। कंट्रोल एन दबाकर आप यहां पर कैलकुलेटर को एक्टिव कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके अथवा कंट्रोल एम बटन प्रेस करके आप इस कैलकुलेटर पेन से बाहर जा सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे इनकी यहां पर टास्क बार दिया हुआ है। यहां पर वर्तमान जो तिथि होती है वह दिख रही है। उसके बाद यहां पर आवर्स, मिनट और सेकंड्स में टाइम दिखाया जा रहा है। बाएं तरफ में यहां पे कंपनी का प्रोडक्ट
का लोगो दिखाई देता है। और हम दाईं तरफ जाते हैं तो दाईं तरफ में बटन बार है। टैली में कार्य को सरल और तेजी से संपन्न करने के लिए विभिन्न बटनों को डिजाइन किया जाता है। ये हरे कलर में बटनें होती हैं जो हर स्क्रीन के अनुसार बदलते जाती है, हाइड होती है या अनहाइड होती है। इसमें प्रदर्शित सिंबल को देखकर आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है तो यहां केवल F12 में कॉन्फ़िगर बटन एक्टिव है। टैली में कोई भी प्रकार के शॉर्टकट की के साथ में अल्टर और कंट्रोल की का कॉम्बिनेशन बना के शॉर्टकट बनाई गई है। टैली के हर स्क्रीन पर एक क्लोज बटन होती है जिस पे आप क्लिक करके स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्विट ऑप्शन आ रहा है, मुझे भी क्विट नहीं होना है, मैं N बटन प्रेस करके वापस अपने टैली के गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूं। टैली ERP 9 में कंपनी बनाना सरल है। एक बार कंपनी बन जाने पे उसमें परिवर्तन करना, डाटा को अन्य कंपनी में एक्सपोर्ट करना और अन्य कंपनी से डाटा इंपोर्ट करना बड़ा सरल है। जब आपके सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हो चुकी है तो यहां पर हम एक क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर चलते हैं। यदि आप C को भी प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की है। कंपनी क्रिएशन स्क्रीन मेनू हमारे सामने ओपन हो जाती है। आप यहां पे देखेंगे कि यहां डायरेक्टरी दी हुई है। यह वह पाथ होता है जहां पर क्रिएट की जा रही कंपनी का डाटा सेव किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करके इसके पाथ को भी बदल सकते हैं। आप जो भी पाथ देंगे वहां पे टैली का डाटा सेव हो जाता है। इसके बाद आता नाम। यहां पर उस कंपनी का नाम हम टाइप करते हैं जिस कंपनी की हमको अकाउंटिंग मेंटेन की जानी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी फर्म, सोसाइटी, कॉलेज, बिजनेस कंसर्न, एंटरप्राइजेस, उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। टैली में यह सुविधा है कि आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट नेम और मेलिंग नेम में परिवर्तन कर सकते हैं। नेम में इसको शॉर्टकट भी ले सकते हैं MG और मेलिंग नेम में लिख सकते हैं मनी गुरु। तो जो भी आपकी रिपोर्ट्स प्रिंट होंगी उस पे मेलिंग नेम ही प्रिंट होता है। इसके बाद एड्रेस का है, हम एड्रेस टाइप कर देते हैं। कंट्री में इस तरफ में आप देखेंगे दाईं तरफ में लिस्ट ऑफ कंट्रीज ओपन हो जाती है। टैली एक से ज्यादा देशों में प्रचलित है, फेमस है, इसलिए उन देशों के स्टेटरी कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए से डिजाइन किया गया है। आप यहां से इंडिया का चयन कीजिए और आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में है उस स्टेट का यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट से चयन कीजिए। यदि आप एक या दो शब्द भी टाइप करते हैं स्टेट में तो यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट छुटी हो जाती है, आप उससे एंटर कीजिए। पिन कोड डालिए, आपका फोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फैक्स नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। वेबसाइट का एड्रेस दर्ज कीजिए। इसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वो है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यहां पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत की तिथि ऑटोमेटिक ही दर्ज हो जाती है। यदि आप किसी अन्य वित्तीय वर्ष का लेखा मेंटेन करना चाहते हैं तो इस जगह पर आप उस तारीख को दर्ज कीजिए। जैसे मैंने यहां पे शॉर्टकट में डाला 1/4/19, उसने पिछले गत वर्ष की 1/4/2019 को ले लिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। यह वह तिथि होती है जिस दिन से आप अपने अकाउंट्स की बुक टैली में रखना चाह रहे हैं।
प्राय यह डेट वही होती है जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में डाली जाती है। यदि आपका व्यवसाय नया है तो यहाँ पर आप उस नए व्यवसाय के प्रारंभ होने की तिथि को डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा व्यवसाय 1/5 को प्रारंभ हुआ, तो यहां पर मैं तिथि जो डालूंगा वो डालूंगा 1/5/19। इसका तात्पर्य हुआ कि इस कंपनी में मैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की वाउचर एंट्री नहीं कर सकता। ऐसा हमको केवल तभी करना है जब आपका व्यवसाय नया हो। जब व्यवसाय आपका पुराना हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम एक ही होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वापस चल के मैं अपनी तिथि 1/4/19 ही निर्धारित कर देता हूं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, टेलीवॉल्ट पासवर्ड। टेलीवॉल्ट पासवर्ड एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली है जो कंपनी के डाटा को एन्क्रिप्शन मोड पर परिवर्तित कर देती है। एन्क्रिप्शन के अंतर्गत सामान्य रूप से टेली की जानकारी को अपरिचित रूप में परिवर्तित करना शामिल हो जाता है। इसे केवल ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा ही बदला जा सकता है। टेलीवॉल्ट के संबंध में हम लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप इसे इंटर करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यदि टेली में आप अपनी कंपनी को डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखने के विकल्प का प्रयोग भी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड कैश सेंसिटिव होता है। यदि इसे आप भूल गए तो इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन में एनेबल हो जाता है तो यूजर नेम में पासवर्ड स्टार के साथ में दिखाई देता है। तो फिलहाल में हम सिक्योरिटी कंट्रोल का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसको इंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन की। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे करेंसी का सिंबल दिया हुआ है। आप कंपनी को जिस भी कंट्री के अंतर्गत क्रिएट कर रहे होते हैं उसका यहाँ पर करेंसी सिंबल प्रदर्शित होने लगता है। उसके नीचे दिया होता है फॉर्मल नेम। आपकी मुद्रा का जो भी नाम है वह यहाँ पर प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है इंडियन नेशनल रुपी। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या आप अमाउंट के बाद में रुपी का सिंबल लगाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आता है नो। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस। अगला है शो अमाउंट इन मिलियन, क्या आप अपनी अमाउंट को मिलियन में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये होता है नो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हम मुद्रा की इकाई को कितने दशमलव तक विभाजित करना चाहते हैं तो हमारे देश में रुपये को पैसों में बांटा गया है और पैसों को हम दशमलव के 2 अंकों तक ही प्रदर्शित करते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद के हिस्से को हम पैसे कहते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड, ये 2 अंकों में दिखाया गया है और इसके बाद हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है स्क्रीन एक्सेप्ट यस। यदि इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। और इस तरह हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। जैसे ही कंपनी आपकी क्रिएट हो जाती है आप देखेंगे कि यहां पर करेंट पीरियड दिखाने लगता है। टैली के मेन एरिया में करेंट डेट यहां दिखा रही है मंडे 1 अप्रैल 2019। लास्ट डेट ऑफ एंट्री नो वाउचर एंट्री। जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हुई गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मेनू ओपन हो चुके हैं। टैली के बटन बार में कंपनी क्रिएट होने के बाद F1 सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन क्रिएट हुआ है। यहां से आप कंपनी का चयन कर सकते हैं।
कंपनी को बंद करना है तो आप Alt F1 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको डेट परिवर्तित करनी है, F2 का उपयोग कीजिए। F2 के साथ यदि आप Alter की का कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो आप कंपनी की अवधि या पीरियड को चेंज कर सकते हैं। Alt F3 के द्वारा आप कंपनी के अल्ट्रेशन मोड पे चले जाते हैं। कंपनी के अल्ट्रेशन मोड पे इस तरीके का आपको सिंबल दिखाई देता है। एस्केप की करके वापस आते हैं, F4 में कनेक्ट हो जाते हैं। यदि आप रिमोट का उपयोग करना चाहते हैं तो F4 के द्वारा आप कनेक्ट कंपनी पे जाइए। फिर यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। F11 F12 ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल हो गए हैं। तो आप देखते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी को क्रिएट करना बहुत ज्यादा सरल है। यदि इस कंपनी में हमें काम नहीं करना है तो हम Alt F1 बटन के द्वारा इसे बंद कर सकते हैं। ये कंपनी मेरी बंद हो गई। अब मुझे कंपनी को सेलेक्ट करना है तो मैं S बटन पे प्रेस करता हूं। यहाँ पे मुझे मनी गुरु दिख रही है, पाथ दिख रहा है मेरे पास में टैली ERP9 के डाटा 4 फोल्डर में मेरे पास में एक कंपनी है जिसका नंबर आ रहा है 10,000। तो ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग नंबरों से भी इसमें शो हो रही होती है। मैं इस कंपनी का चयन कर लेता हूं। एक कंपनी मेरे पास में खुल गई। मैं एक कंपनी और चयन करना चाहता हूं, एक कंपनी को और ओपन करना चाहता हूं। अब मैं बैक स्पेस की का उपयोग करता हूं। एंड की प्रेस करने के बाद मैं 4 को हटाने के बाद मेरे पास एक फोल्डर और है डाटा का, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी दिख रही है। मैं किसी एक और कंपनी को यहां पर ओपन कर लेता हूं। मैंने एक डेमो इंपोर्ट कंपनी बनाई, फिर सेलेक्ट कंपनी पे जाता हूं, इसमें और एक कंपनी है। मैं GST ऑन स्टॉक लेवल एक कंपनी का और क्रिएट कर ले रहा हूं। नए वर्जन में पुरानी कंपनी खुलती है तो वो थोड़ा सा समय लेती है, वो उसको नए वर्जन के हिसाब से अपडेट करती है और कंपनी हमारी ओपन हो जाती है। तो आप देखेंगे यहां पर अलग अलग प्रकार की कंपनियां ओपन हो चुकी है। आप इसमें से किसी भी कंपनी को बंद करना है तो आप Alt F1 बटन का उपयोग कीजिए। Alt F बटन करने के बाद वो पूछता है, एक लिस्ट आ जाती है कि आप किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। कंपनी को बंद करने का तात्पर्य है कि कंपनी में अभी हमें कोई भी काम नहीं करना है तो उसको उठा के हम बंद कर दें। डेमो इंपोर्ट कंपनी को मैं बंद कर देता हूं। आप देखेंगे यहाँ लिस्ट से डेमो कंपनी बंद हो गई। यहाँ पे दो कंपनी काम कर अभी ओपन है, एक है GST ऑन स्टॉक लेवल, दूसरी है मनी गुरु। इन दोनों कंपनी को आप टूंगल कर सकते हैं। टूंगल करने के लिए आप F3 कंपनी के चेन के द्वारा आप टूंगल कीजिए, आपकी मनी गुरु कंपनी ऊपर आ गई। टैली में कंपनी क्रिएट करना सरल है, उसी तरह कंपनी में अल्ट्रेशन करना भी बहुत ज्यादा सरल है। तो कंपनी को अल्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी कंपनी को हमें अल्टर करना होता है सबसे पहले हमें उस कंपनी को खोलना पड़ता है। जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में हमारे पास में गेटवे ऑफ टैली कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। अभी जो हमने कंपनी निर्मित की थी उस कंपनी को हमें चेंज करना है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है। हम सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, डाटा फोल्डर में जाते हैं। मैं यहां पर अपनी कंपनी मनी गुरु का चयन करता हूं। कंपनी ओपन हो चुकी है। अब कंपनी को अल्टर करना है। अल्टर करने के लिए आप Alt F3 कंपनी इन्फो पे जाइए। आपके सामने कंपनी इन्फो संबंधित एक अगला विंडो ओपन होता है जिसके अल्टर की पर आप प्रेस कीजिए। मनी गुरु कंपनी को सेलेक्ट कर लेता है, एंटर कीजिए। अब आप देखेंगे कि कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन हो गई है। आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं, आप कंपनी का नाम यहां डाल देते हैं MG और यहां पे डाल देते हैं मनी गुरु।
ये एक चेंज मैंने किया। इस चेंज करने का तात्पर्य है कि कई बार आप अपनी कंपनी को शॉर्टकट की नामों से याद रखना चाहते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तब आप अपना पूरा मेलिंग नेम एड्रेस डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंपनी को अल्टर किया। मैं फोन नंबर डाल देता हूं। मैंने एक नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, और इस स्क्रीन में मुझे इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, तो मैं कंट्रोल ए, मैं एक शॉर्टकट की बता रहा हूं, कंट्रोल ए द्वारा आप इस शॉर्टकट की के द्वारा पूरी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। ये कंपनी कंट्रोल ए के द्वारा सेव हो चुकी है। अब आप देखिए आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे एमजी दिख रहा है। जब आप कंपनी को सेट करते हैं Alt F1 से और सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे पुनः जाते हैं, तो आप देखते हैं कि यहां पर आपके सामने कंपनी का शॉर्टकट नाम एमजी आ रहा है। कंपनी ओपन हो गई है। मैंने बी बटन प्रेस करके इसके बैलेंस शीट पे गया और Alt P करके मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हम इसको प्रिंट करते हैं तो कंपनी के हर रिपोर्ट्स पे, हर वाउचर्स पे कंपनी की डिटेल प्रदर्शित होने लगती है, जबकि हमने कंपनी का नाम एमजी रखा था। तो ये एक फायदा यह है कि यदि आप चाहें तो अपनी कंपनी का नाम शॉर्टकट में रख सकते हैं। तो ये था कंपनी को अल्टर करना। अब कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट करना भी आसान है, लेकिन यदि आपने एक बार कंपनी को डिलीट कर दिया तो उसका डाटा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अभी हमारे सामने कंपनी ओपन है एमजी। मैं सबसे पहले कंपनी को बंद कर दे रहा हूं। अब आपको इस कंपनी को डिलीट करना था, तो सबसे पहले आप जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में, आप कंपनी का पाथ का चयन करेंगे, जिस कंपनी को डिलीट करना उसका चयन करके एंटर करेंगे। कंपनी ओपन हो चुकी है। कंपनी को ओपन करने के बाद Alt F3 कंपनी इन्फो पे जाते हैं। इस कंपनी इन्फो में अल्टर का एक ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध होता है, आप उस पर एंटर करते हैं। फिर एंटर करते हैं तो आपके सामने कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन प्रदर्शित होने लगती है। इस स्क्रीन पे आप Alt D बटन प्रेस करते हैं। आपको यहाँ पे Alt D बटन प्रेस करना है। टैली आपसे पूछता है क्या इस कंपनी को डिलीट करना है, आप कहते हैं यस। आप कीबोर्ड से Y बटन को प्रेस कीजिए, वो आपसे पूछता है आर यू श्योर, आप टैली को डिलीट करना चाहते हैं, आप बोल देते हैं यस। और हम देखते हैं कि इस फोल्डर में अब कोई भी कंपनी उपलब्ध नहीं है। तो आपने देखा कि टैली में कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना और डिलीट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अभी आपने देखा कि कंपनी में जब हम सेट कंपनी का उपयोग करते तो कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन डिलीट करने पे कंपनी हमारे डाटा फोल्डर से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अभी हम फिर से एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे चलते हैं और एक कंपनी हम बना रहे हैं यहां पर गवर्नमेंट पॉली छिंदवाड़ा। एड्रेस डालते हैं, इंडिया का चयन करते हैं, शॉर्टकट की से मध्य प्रदेश का चयन करते हैं और हम इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए द्वारा आप सेव कीजिए। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट पॉली छिंदवाड़ा। इस कंपनी में आपको अल्टर करना है, इस अल्ट्रेशन स्क्रीन पे चले जाइए, गवर्नमेंट पॉली छिंदवाड़ा का चयन कीजिए। आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक लिखना भूल गए तो आप यहाँ पे बना लीजिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज छिंदवाड़ा। पिन कोड डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। 1/4/19 आपने डेट ले ली। जैसे ही आपने डेट को चेंज किया, पहले आपने डेट लिया था 1/4/2020 और अब आप बोलते हैं कि हमें 1/4/19 से अकाउंट मेंटेन करना है,
तो टैली चेतावनी देता है कि डाटा एंटर्ड बिफोर दिस डेट विल बी लास्ट कंटिन्यू। यदि आपने कुछ किया तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। क्या आप इसको जारी रखना चाहते हैं? फिलहाल में अभी हमारे पास में कोई भी डाटा हमने उसमें एंटर नहीं किया था, तो इसको हम यस कर लेते हैं। लेकिन जब आप रियल में इस तरीके का काम करें तो भूल कर भी यहां पर डेट चेंज करने की कोशिश ना करें। देयर विल बी डाटा लॉस, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड? मैं फिर यस करके आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग करें तो भूल कर भी फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम की डेट को परिवर्तित करने का प्रयास ना करें। ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी, इसको एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और इस कंपनी को मैं सेव कर लेता हूं। तो एक कंपनी भी मैंने अल्टर कर दी, इस कंपनी में मुझे काम नहीं करना है, इस कंपनी को मैं वापस डिलीट करना चाहता हूं। डिलीट करना है तो मुझे Alt F3 कंपनी इन्फो में जाना होगा। यहां पर शॉर्टकट कीज हाईलाइट हो रही हैं। अल्टर की शॉर्टकट की ए है, मैंने ए पे प्रेस किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज छिंदवाड़ा आया, स्क्रीन आ गई, कंपनी अल्ट्रेशन। Alt D के द्वारा मैं इस कंपनी को डिलीट कर रहा हूं। वो पूछता आर यू श्योर, मैं फिर यस दबा देता हूं और हमारी कंपनी डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि टैली में हम किस तरह से कंपनी बनाते हैं, कंपनी को अल्टर करते हैं, कंपनी को डिलीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी अल्टर करना और कंपनी को सेट करना दोनों में अंतर है। वो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी को सेट करने का अर्थ है कि इस कंपनी की अभी हमें आवश्यकता नहीं है, कंपनी में हमें कामकाज नहीं करना है, तो उसका हम बंद कर देंगे। लेकिन कंपनी को डिलीट करने का तात्पर्य है कि परमानेंटली उसका डाटा और उसमें जो भी चीजें हमने दर्ज की थी उसको नष्ट कर देना। तो कंपनी सेट करना और कंपनी डिलीट करना दोनों में अंतर है, तो आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई क्वेरीज हो, कोई जिज्ञासा है, कोई आपके दिमाग में प्रश्न आता है, तो आप मेरे ईमेल आईडी AALOK108@gmail.com पर या टेलीग्राम पर मेरे चैनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 पर उसे पूछिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरी ऑनलाइन क्लास। नमस्कार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 की ऑनलाइन क्लास में आज आपने देखा कि एक कंपनी को कैसे बनाया जाता है, यदि हमें कुछ संशोधन करना है तो उसे कैसे अल्टर करते हैं, और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया को जानने के बाद मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।